सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे पाठ 13 एक तिनका। एक तिनका एक कविता है जिसके माध्यम से कवि ने हमें समझाया है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कविता। अब इस पाठ का हम पहले सारांश समझते हैं। हमारी कविता का नाम है एक तिनका। अब एक तिनका कविता में कवि हरिऔध जी ने हमें घमंड ना करने की प्रेरणा दी है। इस कविता के अनुसार वे एक दिन बड़े घमंड के साथ अपने घर की मुंडेर पर बैठे थे। तभी उनकी आंख में एक तिनका गिर जाता है। उनकी आंख में क्या गिर जाता है? एक तिनका गिर जाता है। उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। किसी तरह से जैसे तैसे करके वो तिनका उनकी आंख से निकल जाता है। तिनका निकलने के साथ ही कवि के मन से घमंड भी निकल जाता है और उन्हें सरल जीवन जीने का सार समझ में आता है। तो आइए कविता को एक बार इसका हम भावार्थ समझते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अब कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका क्या भाव है? कवि कहते हैं कि एक दिन मैं अपने घर की मुंडेर पर खड़ा था, तभी दूर से कहीं से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख पर जा गिरा। दूसरा देखिए, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग लगे कपड़े की, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। अब यहाँ पर ये जो कविता है इसका क्या भाव है? कवि क्या कह रहा है कि जब वो तिनका मेरी आंख पर गिरा तो मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। जब वो तिनका मेरी आंख में गिरा तो मैं बेचैन हो गया। आपने भी देखा होगा बेटा, जब कभी हमारी आंख में कोई धूल मिट्टी का कण हमारी आंख में गिर जाता है तो हम कैसे परेशान हो जाते हैं, आंखों को मलने लगते हैं, पानी डालने लगते हैं या कपड़े से उस चीज को निकालने लगते हैं ना। तो कवि के साथ भी यही हुआ। जब वो तिनका आंख में गिरा तो वो बेचैन हो गए, परेशान हो गए, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब वो इतना उसको रगड़ रहे थे, साफ कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो उनकी आंखें थी वो लाल हो गई और वो दुखने लगी, दर्द करने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। अब जो लोग थे, लोगों ने देखा, बुलाया तो क्या करा, हम बनाते ना कपड़े को ऐसे पकड़ कर फिर उससे साफ करते हैं, तो लोगों ने भी यही किया। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जो उनके मन में ऐंठ थी, अर्थात कवि के मन में जो घमंड था, वो क्या हुआ, वो उस तिनके के गिरने की वजह से, तिनका तो निकला लेकिन तिनके के साथ साथ वो जो ऐंठ थी, वो जो घमंड था, वो भी कवि के मन से दूर हो गया। अब तीसरा देखिए, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किसी तरह से वो तिनका तो निकल गया, लेकिन मुझे समझ आई और मेरी समझ ने, जो मेरी समझ थी, उसने मुझे ताना मारा। अर्थात मुझे मेरे समझ ने ताना मारा कि तू किस लिए इतरा रहा है, तू किस लिए इतना ऐंठ रहा है, क्यों इंसान अपने ऊपर घमंड करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा घमंड दूर करने के लिए एक तिनका ही काफी होता है। हम समझते हैं ना, हम क्या कर समझते हैं, हम अपने को हम बहुत सुपीरियर, बड़ा समझते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। और अगर हमें भगवान ने किसी चीज की खूबी दी है, अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज भगवान ने दी है जो हमें दूसरों से बेहतर आती है, तो बच्चों उस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपना मुख्य उद्देश्य बनाकर दूसरों को भी बांटना चाहिए। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो ही सामने वाला ही आपको पसंद करेगा। तो हमें किसी भी रूप में अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ये जो कविता है बच्चों, ये कविता हमें यही सीख देती है कि किसी भी प्रकार का हमें घमंड ना करें और दूसरों के लिए हमेशा मदद को तत्पर रहें। तभी हमारे अंदर जो इंसानियत है वो बरकरार रहती है, पूरी रहती है। हम इंसान हैं, हमें सोचने समझने की भगवान ने शक्ति दी है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे कैसे व्यवहार से, कैसी बातचीत से दूसरों का मन दुखी होता है या वो खुश होते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर जो खूबी है हमें उसको प्रदर्शित करना चाहिए, अर्थात उसको दूसरों के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो वो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो बेटे कविता को ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसको अपने जीवन में भी उतारिए। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो आपको
अच्छा मानता है और आपको दुआ देता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कविता को ध्यान से पढ़िए। थैंक यू बच्चों।